कुछ दिन पहले एक सन्यासी मेरे पास आया। उसकी आंखों में बहुत बेचैनी थी और उसने मुझसे पूछा कि मैं बहुत बोलता हूँ, बोलने के बाद हमेशा पछताता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जो बात मन में नहीं कहनी थी वो ज़बान पर आ जाती है और जो कहनी थी वो रह जाती है? क्या इसका कोई इलाज है? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आदमी इतना शांत हो जाए कि लोग उससे बोलने से पहले 100 बार सोचें? मुझे उसकी बेचैनी में पूरी मनुष्यता की बेचैनी दिखाई दी, क्योंकि यह सिर्फ एक सन्यासी का सवाल नहीं है, यह हर उस आदमी का सवाल है जो अपने ही शब्दों से घायल हो चुका है, जो अपने ही ज़बान का शिकार बन चुका है। तुमने कभी गौर किया है कि जिस आदमी को तुम सबसे ज़्यादा सम्मान देते हो वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है, बल्कि वह होता है जो ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है। और जब बोलता है तो उसकी बात में वजन होता है। उसके शब्द हवा में नहीं उड़ते, वे ज़मीन पर टिकते हैं। और जो आदमी बेवजह बोलता रहता है, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, धीरे धीरे लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि बहुत बोलने से शब्दों का मूल्य गिर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बाजार में जब किसी चीज़ की भरमार हो जाती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। मैंने एक गांव की कहानी सुनी है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, हर छोटी बड़ी बात में उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन एक नौजवान ने उससे पूछा कि बाबा, आप इतने बुद्धिमान कैसे हो गए? आपकी सलाह कभी गलत नहीं होती। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, मेरी बुद्धिमानी का राज यह नहीं है कि मैं बहुत जानता हूँ, राज यह है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। जब मैं चुप रहता हूँ तो दूसरे लोग बोलते हैं, और जब दूसरे बोलते हैं तो मैं सीखता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो सिर्फ वही बोलता हूँ जो ज़रूरी है, बाकी सब मैं अपने भीतर ही रख लेता हूँ। ये सुनकर नौजवान चुप हो गया और उस दिन से उसने भी कम बोलना शुरू कर दिया। यह कहानी बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा मनोविज्ञान छिपा है। जिस आदमी के पास भीतर कुछ नहीं होता वो बाहर बहुत बोलता है, क्योंकि बोलना उसके लिए खालीपन को भरने का एक तरीका बन जाता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग अकेले में बेचैन हो जाते हैं, जिनसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, वे हमेशा किसी न किसी से बात करते रहते हैं, चाहे बात में कोई सार हो या न हो, क्योंकि उनके लिए बोलना एक नशा बन गया है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आदमी शराब पीता है ताकि अपने भीतर के खालीपन को भूल सके, वैसे ही कुछ लोग बोलते रहते हैं ताकि अपने भीतर की शून्यता का सामना न करना पड़े। और जिस आदमी के भीतर कुछ भरा हुआ होता है, जो अपने आप में पूर्ण होता है, उसे बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वह तभी बोलता है जब सच में कुछ कहने लायक होता है। उसका मौन कमज़ोरी नहीं होता, उसका मौन उसकी शक्ति होता है। और यही वह राज है जो आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि शांत रहना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और जब कोई आदमी इतना शांत हो जाता है कि उसके शब्द संख्या में कम लेकिन भार में ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोग अपने आप उससे डरने लगते हैं, सम्मान करने लगते हैं, उससे बात करने से पहले सोचने लगते हैं। अब तुम पूछोगे कि ये मुल्ला नसरुद्दीन कौन है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। तो मुल्ला नसरुद्दीन कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। वह हम सबके भीतर बैठा हुआ वह मूर्ख है जो हमें हंसाता भी है और हमें आईना भी दिखाता है। उसकी कहानियाँ इतनी सीधी होती हैं कि बच्चा भी हंस दे, लेकिन उनमें इतनी गहराई होती है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो आज मैं तुम्हें मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी सुनाता हूँ जो इस विषय से बिल्कुल जुड़ी हुई है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक मस्जिद में गया। वहाँ बहुत बड़ी सभा हो रही थी। मौलवी साहब ने मुल्ला से पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। मुल्ला खड़ा हुआ और उसने पूछा, क्या आप सब जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ? सबने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। मुल्ला ने कहा, तो फिर मुझे ऐसे लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं जो ये भी नहीं जानते कि मैं क्या कहूँगा। ये कहकर वह बैठ गया। अगली बार फिर उससे पूछा गया। इस बार मुल्ला ने वही सवाल पूछा और इस बार चालाक लोगों ने सोचा कि पिछली बार गलती हो गई थी, इस बार हम कहेंगे कि हाँ हमें पता है। तो सबने कहा, हाँ हमें पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। मुल्ला ने कहा, तो फिर मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जो तुम पहले से जानते हो वह मैं क्यों दोहराऊँ। ये कहकर वह फिर बैठ गया। लोग हैरान हुए। और तीसरी बार जब उससे पूछा गया तो गाँव वालों ने आपस में सलाह की। उन्होंने तय किया कि आधे लोग कहेंगे हाँ हमें पता है और आधे कहेंगे नहीं हमें नहीं पता। इस बार मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तो जिन्हें पता है वे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें। और ये कहकर वो आराम से बैठ गया। अब इस कहानी में हंसी तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संदेश भी है। मुल्ला नसरुद्दीन ये सिखा रहा है कि बोलने से पहले यह सोचना ज़रूरी है कि क्या इस बात को कहने का कोई अर्थ है, क्या ये बात सुनने वाले के लिए नई है, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, या ये सिर्फ हवा में शब्द उछालना है। ज़्यादातर लोग बिना सोचे बोलते हैं और इसीलिए उनकी बातें हवा में उड़ जाती हैं, किसी के दिल तक नहीं पहुंचती। और जब आदमी बार बार बिना सोचे बोलता है तो धीरे धीरे उसकी बातों का वज़न ही ख़त्म हो जाता है। लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं, भले ही ऊपर से सुनने का नाटक करते रहें।
मैं तुम्हें अपने जीवन की एक बात बताता हूँ। मैंने अपने जीवन में हज़ारों लोगों से बात की है और मैंने एक चीज़ बहुत गहराई से देखी है कि जो आदमी हर बात पे तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जो हर सवाल का जवाब फ़ौरन देने को तैयार रहता है, वो आदमी अक्सर भीतर से बहुत कमज़ोर होता है। क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया देना यह दिखाता है कि वो आदमी सोच नहीं रहा, वो सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहा है। और प्रतिक्रिया और विचार में बहुत फ़र्क है। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम तुरंत गाली का जवाब गाली से देते हो तो ये सोच नहीं है, ये सिर्फ एक स्वचालित प्रतिक्रिया है। जैसे किसी मशीन का बटन दबाओ और वह तुरंत चल पड़े। लेकिन जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम एक पल रुकते हो, उस गाली को देखते हो, समझते हो कि ये गाली कहाँ से आ रही है, उस आदमी के भीतर के दर्द से या उसकी असुरक्षा से या उसकी मूर्खता से, और फिर तुम तय करते हो कि जवाब देना है या नहीं, और अगर देना है तो कैसे देना है, ये सोच है। और यही वह जगह है जहाँ से असली शक्ति पैदा होती है। मुझे याद है एक बार एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे बहुत कठोर शब्दों में सवाल पूछा। उसके स्वर में चुनौती थी, उसकी आंखों में गुस्सा था। वह चाहता था कि मैं भी उतनी ही तेज़ी से जवाब दूं ताकि एक बहस छिड़ जाए। लेकिन मैं चुप रहा, कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप। और वह चुप्पी इतनी गहरी थी कि उस आदमी की अपनी बेचैनी उसी को परेशान करने लगी। और जब मैंने जवाब दिया तो मेरे शब्द बहुत कम थे, लेकिन उस आदमी की आंखों में मैंने देखा कि कुछ बदल गया, क्योंकि मेरा मौन उसके सवाल से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। ये जो शक्ति है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक साधारण सी सच्चाई है। जब तुम बोलने में जल्दी करते हो तो तुम अपनी सारी ताकत बाहर फेंक देते हो, लेकिन जब तुम रुकते हो, चुप रहते हो, सोचते हो, तो तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर इकट्ठी रहती है। और जब तुम बोलते हो तो वो इकट्ठी हुई ताकत शब्दों के साथ बाहर आती है और सामने वाला उसे महसूस करता है, भले ही वो ये ना समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक पंडित की है। गांव में एक बहुत बड़े पंडित जी रहते थे। वे शास्त्रों के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने सैकड़ों ग्रंथ पढ़ रखे थे और जब भी कोई उनसे कोई सवाल पूछता, वे घंटों बोलते रहते, संस्कृत के श्लोक सुनाते, अलग अलग शास्त्रों के हवाले देते। लोग उनकी विद्वता से प्रभावित तो होते, लेकिन धीरे धीरे उनसे सवाल पूछना कम कर देते, क्योंकि एक छोटे से सवाल का जवाब लेने के लिए 2 घंटे बैठना पड़ता था। उसी गांव में एक फ़कीर भी रहता था। वह न तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, न उसने कोई शास्त्र रटा था, लेकिन जब भी कोई उससे सवाल पूछता, वह बहुत देर तक चुप रहता, मानो उस सवाल को अपने भीतर उतार रहा हो, और फिर बहुत थोड़े शब्दों में जवाब देता। लेकिन वह जवाब इतना सटीक होता, इतना गहरा होता कि पूछने वाला हफ्तों तक उस पर सोचता रहता। धीरे धीरे गांव वालों ने पंडित जी के पास जाना कम कर दिया और फ़कीर के पास जाना ज़्यादा शुरू कर दिया। एक दिन पंडित जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने फ़कीर से पूछा कि तुम तो मेरे जितना भी नहीं जानते, फिर लोग तुम्हारे पास क्यों जाते हैं? फ़कीर मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, आप जो जानते हैं वो बहुत है, लेकिन आप जो कहते हैं वो उससे भी ज़्यादा है। और जब कहना जानने से ज़्यादा हो जाता है तो वो ज्ञान नहीं, शोर बन जाता है। मैं जो कहता हूँ वो उससे कम है जो मैं जानता हूँ, और इसी फ़र्क में लोगों को सुकून मिलता है, क्योंकि शोर में कोई सुकून नहीं ढूंढता, सुकून तो सन्नाटे में मिलता है। ये कहानी बहुत साधारण लगती है, लेकिन ये उस सूत्र को बहुत साफ तरीके से बताती है जिसकी बात हम कर रहे हैं। ज्ञान का होना अलग बात है, और ज्ञान को ज़रूरत से ज़्यादा बघारना बिल्कुल अलग बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा सम्मान मिलेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जितना कम बोलोगे, जितना सोचकर बोलोगे, उतना ज़्यादा सम्मान मिलेगा, क्योंकि दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं। और जो आदमी कम बोलता है वो अक्सर सबसे अच्छा सुनने वाला भी होता है। और लोग उस आदमी से प्रेम करते हैं जो उन्हें सुनता है, उस आदमी से नहीं जो उन्हें अपनी बातों से भर देता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। क्या चुप रहने का मतलब यह है कि आदमी कुछ बोले ही नहीं? क्या मौन का मतलब है कि ज़बान को बिल्कुल बंद कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम सिर्फ इसलिए चुप रहते हो ताकि लोग तुम्हें गंभीर समझें या ताकि तुम रहस्य में दिखो, तो ये असली मौन नहीं है, ये सिर्फ एक नई तरह का दिखावा है। असली मौन वो नहीं है जो ज़बान से आता है, असली मौन वो है जो मन से आता है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर की हलचल कम हो जाती है, तब ज़बान अपने आप कम बोलने लगती है, क्योंकि बोलना तो भीतर की हलचल का बाहरी रूप है। सोचो ज़रा, जब तुम्हारे मन में गुस्सा होता है तो तुम चुप नहीं रह पाते, गुस्सा निकल ही जाता है, चाहे शब्दों में या चेहरे के भाव में। जब तुम्हारे मन में डर होता है तो तुम बहाने बनाने लगते हो, सफाई देने लगते हो। जब तुम्हारे मन में ईर्ष्या होती है तो तुम दूसरों की बुराई करने लगते हो। हर भीतर की अवस्था अपना एक बाहरी रूप ढूंढ लेती है, और बोलना उन रूपों में सबसे आम है। इसीलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी ज़बान शांत हो जाए,
तो सिर्फ जबान पर ताला लगाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपने मन की हलचल को समझना होगा, उसे शांत करना होगा, और जब मन शांत होगा तो जबान अपने आप संयमित हो जाएगी बिना किसी ज़बरदस्ती के। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है। एक बार एक राजा के दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ। राजा ने उसे एक काम दिया। उसने कहा कि जाओ बाज़ार से सबसे अच्छी चीज़ खरीद लाओ। मंत्री बाज़ार गया और एक बकरी की जीभ खरीद लाया। राजा ने हैरान होकर पूछा कि यह क्या लाए हो? मंत्री ने कहा, महाराज, जीभ ही सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि जीभ से ही प्रेम के शब्द निकलते हैं, जीभ से ही लोगों को जोड़ा जाता है, जीभ से ही सच्चाई बताई जाती है। राजा ने सोचा कि ठीक बात है। फिर कुछ दिन बाद राजा ने उसी मंत्री को कहा कि अब जाओ और बाज़ार से सबसे बुरी चीज़ खरीद लाओ। मंत्री फिर बाज़ार गया और एक बकरी की जीभ ही खरीद लाया। राजा फिर हैरान हुआ। उसने पूछा कि ये तो तुमने पिछली बार भी लाया था, तब इसे सबसे अच्छी चीज़ कहा था, अब इसे सबसे बुरी चीज़ कैसे कह रहे हो? मंत्री ने बहुत शांति से जवाब दिया, महाराज, यही जीभ है जो प्रेम के शब्द बोलती है, और यही जीभ है जो गाली देती है। यही जीभ रिश्ते जोड़ती है और यही जीभ रिश्ते तोड़ देती है। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बुरी दोनों चीज़ें एक ही हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ये कहानी सीधी सी लगती है, लेकिन ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य बताती है। ज़बान ना अच्छी है ना बुरी, ज़बान एक औजार है, और हर औजार का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस हाथ में दिया गया है, किस समझ के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर तुम अपनी ज़बान को बिना सोचे इस्तेमाल करते हो तो वह तुम्हारे रिश्तों को तोड़ देगी, तुम्हारी इज्जत गिरा देगी, तुम्हें ऐसी मुसीबतों में डाल देगी जिनसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसी ज़बान को समझ के साथ, सोच के साथ, मौन के पीछे से इस्तेमाल करते हो तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब मैं तुम्हें भारत के गाँव की एक बहुत आम बात बताता हूँ, जो शायद तुमने भी अपने आसपास देखी होगी। हर गांव में, हर मोहल्ले में एक ऐसा आदमी ज़रूर होता है जो हर बात में टांग अड़ाता है, हर चर्चा में अपनी राय देता है, चाहे उससे पूछा जाए या न पूछा जाए। ऐसे आदमी को शुरू में लोग सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे कतराने लगते हैं, उसे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि उसके पास हर चीज़ पर एक राय होती है और वो उस राय को थोपे बिना नहीं रहता। और दूसरी तरफ हर गाँव में एक ऐसा भी आदमी होता है जो कम बोलता है, ज़रूरत पड़ने पर ही मुंह खोलता है, और जब वो आदमी कुछ कहता है तो पूरा गांव सुनता है, उसकी बात को गंभीरता से लेता है, क्योंकि उस आदमी की चुप्पी ने उसके शब्दों की कीमत बढ़ा दी है। ये फ़र्क कोई किस्मत की बात नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। इंसान का दिमाग दुर्लभ चीज़ों को महत्व देता है और आम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। अगर सोना हर जगह मिलने लगे तो उसकी कीमत मिट्टी जितनी हो जाएगी, और अगर मिट्टी दुर्लभ हो जाए तो लोग उसे सोने जितना तरसेंगे। यही नियम शब्दों पर भी लागू होता है। जो आदमी अपने शब्द बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में बांटता रहता है, उसके शब्दों की कीमत गिर जाती है, और जो आदमी अपने शब्दों को संभाल कर रखता है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर खर्च करता है, उसके शब्द कीमती हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ ये कोई चालाकी नहीं है, ये कोई तरकीब नहीं है कि तुम जानबूझकर कम बोलो ताकि लोग तुम्हें महत्व दें। क्योंकि अगर तुम सिर्फ इस मतलब से चुप रहोगे कि इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तो ये चुप्पी झूठी होगी, और झूठी चुप्पी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि भीतर तो तुम वैसे ही बेचैन रहोगे, वैसे ही बोलने को मचलते रहोगे, बस ऊपर से एक नकाब ओढ़ लोगे, और नकाब कभी न कभी उतर ही जाता है। असली मौन वह है जो भीतर की शांति से आता है, जो इसलिए आता है क्योंकि तुम्हें वाकई बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम भीतर से इतने भरे हुए हो, इतने संतुष्ट हो कि बाहर बोलकर अपने आप को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। जो आदमी अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगा रहता है वही ज़्यादा बोलता है। गौर करो अपने आसपास, जो लोग सबसे ज़्यादा डींगे मारते हैं, सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ खुद करते हैं, सबसे ज़्यादा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर भीतर से सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। उनके भीतर एक खालीपन होता है, एक डर होता है कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे, अगर मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करूँगा तो कोई मेरी तारीफ़ नहीं करेगा। ये डर ही उन्हें बोलने पर मजबूर करता है, और जितना वे बोलते हैं उतना ही लोग उनसे दूर होते जाते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी हमेशा किसी और की डींगे सुनना पसंद नहीं करता। और इसके बिल्कुल विपरीत, जो आदमी भीतर से सुरक्षित है, जिसे अपने होने पर भरोसा है, उसे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। वह जानता है कि वह कौन है, उसे दूसरों की राय से अपना मूल्य नापने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो बिना किसी डर के चुप रह सकता है। उसकी चुप्पी में कोई बेचैनी नहीं होती, उसकी चुप्पी एक ठहराव होती है, गहराई होती है, और लोग उस गहराई को महसूस करते हैं, भले ही वे उसे शब्दों में बयान न कर पाएं।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये भीतर की सुरक्षा, ये भीतर की पूर्णता कैसे पैदा होती है। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि चुप रहना अच्छा है काफ़ी नहीं है। असली सवाल यह है कि चुप कैसे रहा जाए। असली सवाल यह है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे एक बेचैन, बातूनी, हमेशा सफाई देने वाला आदमी एक शांत, गहरे, संतुलित आदमी में बदल सकता है। सबसे पहली बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये है कि ज़्यादातर लोग जब बोलते हैं तो वे वर्तमान में नहीं बोल रहे होते। वे या तो अतीत से बोल रहे होते हैं या भविष्य के डर से बोल रहे होते हैं। जैसे कोई आदमी तुमसे कुछ कहता है और तुम तुरंत जवाब देते हो, लेकिन अगर तुम गौर करो तो पाओगे कि तुम्हारा जवाब उस आदमी की बात पर आधारित नहीं था, बल्कि किसी पुरानी बात पर आधारित था, किसी पुराने जख्म पर, किसी पुराने अपमान पर जो उस आदमी की बात ने छेड़ दिया। तुम उस आदमी से नहीं, अपने अतीत से बात कर रहे थे। और यही कारण है कि बाद में पछतावा होता है, क्योंकि जब अतीत बोलता है तो वह वर्तमान की सच्चाई को नहीं देख पाता, वो सिर्फ पुराने जख्मों की प्रतिक्रिया देता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो किसी आदमी ने बचपन में अपने पिता से बहुत डांट खाई है, बार बार ये सुना है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है। अब वो आदमी बड़ा हो गया है, लेकिन वह जख्म अभी भी उसके भीतर है। और जब भी कोई उससे कुछ ऐसा कहता है जो उसे जरा सा भी आलोचना जैसा लगता है, तो वह तुरंत बहुत तेज प्रतिक्रिया देता है, गुस्से में आ जाता है, सफाई देने लगता है। क्योंकि उसके लिए वह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, वह उसके बचपन के उस दर्द को फिर से जगा देती है। और वह आदमी सामने वाले से नहीं, अपने पिता से लड़ रहा होता है, बिना यह जाने कि वह ऐसा कर रहा है। यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारी ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं वर्तमान से नहीं, अतीत से आ रही हैं, तब तक तुम चुप नहीं रह पाओगे। क्योंकि वह अतीत हमेशा तुम्हारे भीतर खदबदाता रहेगा और मौका मिलते ही बाहर निकल आएगा। इसलिए असली काम यह नहीं है कि ज़बान को रोका जाए, असली काम यह है कि उस अतीत को देखा जाए, उसे समझा जाए, उससे मुक्त हुआ जाए। और जब वह अतीत हल्का हो जाता है तो तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अपने आप कम तीव्र हो जाती हैं, अपने आप ज़्यादा सोची समझी हो जाती हैं। अब इसी तरह भविष्य का डर भी है। बहुत से लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे चुप रहे तो लोग क्या सोचेंगे, अगर वे अपनी राय नहीं देंगे तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे, अगर वे किसी बहस में चुप रह गए तो हार गए माने जाएंगे। यह डर उन्हें बोलने पर मजबूर करता है, भले ही उनके पास कहने को कुछ खास न हो। और यह डर भी ठीक अतीत के जख्मों की तरह भीतर से आता है। यह डर भी कोई वास्तविक चीज़ नहीं है, यह सिर्फ एक मानसिक बनावट है, एक काल्पनिक भविष्य है जो अभी हुआ भी नहीं और शायद कभी हो भी न। जब तुम यह समझ जाते हो कि जो लोग तुम्हारे चुप रहने पर तुम्हें कमज़ोर समझेंगे, वे वैसे भी तुम्हारी इज्जत नहीं करते, और जो लोग तुम्हारी असली कीमत जानते हैं वे तुम्हारे मौन को भी समझेंगे, तो ये डर अपने आप कम होने लगता है। और जैसे जैसे ये डर कम होता है वैसे वैसे ज़बान पर से वो दबाव हट जाता है जो उसे लगातार बोलने पर मजबूर करता था। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक व्यापारी की है। एक व्यापारी अपने माल के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। व्यापारी बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, जो कुछ भी है वह तुम्हारे सामने है, ले लो। डाकुओं के सरदार को यह जवाब बहुत अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर लोग या तो रोते गिड़गिड़ाते हैं या लड़ने की कोशिश करते हैं। इस आदमी की शांति देखकर सरदार ने पूछा कि तुम डरते क्यों नहीं। व्यापारी ने कहा, डर तो तभी लगता है जब कुछ खोने का डर हो। मेरे पास जो धन है वह तो वैसे भी मेरा नहीं था, ये तो रास्ते से आया था, रास्ते से ही चला जाएगा। मेरे भीतर जो असली धन है वह तुम छू भी नहीं सकते। ये सुनकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने व्यापारी का सामान वापस कर दिया और कहा कि मुझे ऐसे आदमी को लूटने में कोई दिलचस्पी नहीं जो लूटे जाने से डरता ही नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि असली शांति बाहरी हालात से नहीं आती। असली शांति इस समझ से आती है कि जो असली है वह कभी छिन नहीं सकता, और जो छिन सकता है वह कभी असली नहीं था। जब आदमी इस सत्य को गहराई से समझ लेता है तो उसके भीतर का डर कम होने लगता है, और जैसे जैसे डर कम होता है वैसे वैसे बेवजह बोलने की, सफाई देने की, अपने आप को साबित करने की ज़रूरत भी कम होती जाती है। अब मैं तुमसे एक सीधी बात करना चाहता हूँ, और ये बात तुम्हारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारे रिश्तों में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ कहा और बाद में सोचा कि काश मैं चुप रहता। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बहस सिर्फ इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि तुमने आखिरी शब्द कहने की जिद की। कितनी बार ऐसा हुआ है
कि किसी रिश्ते में दरार सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि तुमने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हारे दिल से नहीं निकला था, बल्कि सिर्फ उस पल के गुस्से से निकला था। और बाद में तुमने माफ़ी मांगी, लेकिन शब्द तो निकल चुके थे, और शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। तीर की तरह एक बार कमान से छूट जाए तो वापस नहीं आता, चाहे तुम कितनी भी माफ़ी मांग लो। ये जो दर्द है, ये जो पछतावा है, ये हर इंसान के जीवन का हिस्सा रहा है। और इसका कारण ये नहीं है कि तुम बुरे इंसान हो, इसका कारण ये है कि तुमने कभी ये सीखा ही नहीं कि बोलने से पहले रुकना कैसे है। स्कूल में तुम्हें गणित सिखाया गया, इतिहास सिखाया गया, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि गुस्से के पल में चुप कैसे रहें। ये नहीं सिखाया गया कि जब भीतर तूफान उठे तो जवान को कैसे संभालें। और यही वो शिक्षा है जो आज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है, और हर कला की तरह इसे भी अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो चलो अब हम इस अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि तुम अपने भीतर एक बहुत छोटा सा ठहराव पैदा करना सीखो। किसी भी बात का जवाब देने से पहले, चाहे वह बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक सांस का ठहराव लो। सिर्फ एक सांस, इतना भी काफ़ी है, क्योंकि उस एक सांस में तुम्हारा दिमाग एक पल के लिए रुकता है, और उस ठहराव में तुम्हें यह मौका मिलता है कि तुम देख सको कि तुम क्या बोलने जा रहे हो, क्यों बोलने जा रहे हो, और क्या इसे बोलना सच में ज़रूरी है। ये बहुत साधारण सा अभ्यास लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि ज़्यादातर बेवकूफ़ी भरी बातें, ज़्यादातर ऐसी बातें जिन पर बाद में पछतावा होता है, वे उसी पल में निकलती हैं जब दिमाग और ज़बान के बीच कोई फासला नहीं होता। जैसे ही दिमाग में कोई विचार आता है, ज़बान तुरंत उसे बोल देती है, बिना यह जांचे कि वह विचार सच है या गलत, ज़रूरी है या बेकार, फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। लेकिन जब तुम एक सांस का ठहराव लाते हो तो दिमाग और ज़बान के बीच एक छोटा सा फासला पैदा होता है, और उस फासले में समझ का जन्म होता है। मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूँ। अगले कुछ दिनों तक जब भी कोई तुमसे कुछ कहे, चाहे वह तारीफ हो या आलोचना, चाहे वह सवाल हो या आरोप, तुम तुरंत जवाब मत दो। बस एक सांस लो, गहरी सांस, और उस सांस के दौरान खुद से पूछो कि क्या मुझे अभी जवाब देना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो क्या कहना है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। शुरू में ये अभ्यास अजीब लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत धीरे प्रतिक्रिया दे रहे हो, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम पाओगे कि ये छोटा सा ठहराव तुम्हारी ज़िंदगी में कितना बड़ा फ़र्क ला रहा है। कितने झगड़े टल जाएंगे, कितनी गलतफहमियां नहीं होंगी, कितने रिश्ते बच जाएंगे जो पहले छोटी छोटी बातों में टूट जाते थे। अब मैं तुम्हें एक और मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मुल्ला की कहानियाँ हमेशा गहरी बातों को हल्के फुल्के अंदाज में समझा देती हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन किसी सभा में बैठा था। वहाँ एक बहुत बड़ा विद्वान आया और उसने बहुत देर तक एक जटिल विषय पर भाषण दिया। भाषण खत्म होने के बाद उसने पूछा कि क्या किसी को कोई सवाल पूछना है। मुल्ला ने हाथ उठाया और पूछा, आपने जो कहा वह सब समझ में आ गया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपने यह सब इतनी देर तक क्यों कहा? क्या यह सब एक वाक्य में नहीं कहा जा सकता था? विद्वान को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि गहरी बातें छोटे वाक्यों में नहीं कही जा सकती। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, फिर शायद आपकी बात उतनी गहरी नहीं थी जितनी आप समझते हैं, क्योंकि सबसे गहरी बातें हमेशा सबसे छोटे वाक्यों में कही गई हैं। सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि मुल्ला ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसका कोई जवाब नहीं था। इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य की ओर इशारा कर रहा है। सच यह है कि जो आदमी किसी बात को गहराई से समझता है, वो उसे बहुत सरल शब्दों में कह सकता है, क्योंकि उसकी समझ साफ होती है, उसके मन में कोई उलझन नहीं होती। लेकिन जो आदमी खुद उलझा हुआ है, जो खुद नहीं जानता कि वह क्या कहना चाहता है, वो बहुत सारे शब्दों के पीछे अपनी उलझन को छुपाता है। वो सोचता है कि अगर मैं बहुत सारे शब्द बोलूँगा तो लोग समझेंगे कि मैं कितना जानता हूँ, लेकिन असल में वो सिर्फ ये दिखा रहा होता है कि उसके भीतर कितनी उलझन है। इसलिए जब तुम अगली बार किसी को बहुत ज़्यादा बोलते हुए देखो, बहुत सारे शब्दों में अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए देखो, तो समझ लेना कि शायद उस आदमी को खुद नहीं पता कि वह क्या कहना चाहता है। और जब तुम किसी को बहुत कम शब्दों में बहुत सीधी बात कहते हुए देखो, तो समझ लेना कि उस आदमी की समझ बहुत साफ है। और यही नियम अपने ऊपर भी लागू करो। अगर तुम पाओ कि तुम किसी बात को समझाने के लिए बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तो रुको, खुद से पूछो कि क्या मैं खुद इस बात को साफ साफ समझता हूँ। अगर नहीं तो पहले खुद समझो, फिर बोलो, क्योंकि उलझी हुई समझ से निकले शब्द हमेशा उलझे हुए ही होंगे, चाहे वे कितने भी हों। अब मैं तुम्हें भारतीय परिवारों की एक बहुत आम स्थिति के बारे में बताता हूँ, जो शायद तुमने भी अपने घर में देखी होगी। सास और बहू के बीच की बातचीत, या भाइयों के बीच संपत्ति का झगड़ा, या पति पत्नी के बीच की रोज़मर्रा की तकरार।
इन सब में एक चीज़ सामान्य है, हर कोई आखिरी बात कहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि बहस में जीत उसी की हो, और इसी कोशिश में जो बात पहले छोटी थी वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हर जवाब का एक और जवाब आता है और हर जवाब पहले से ज़्यादा तीखा होता है, और अंत में कोई नहीं जीतता, बस रिश्ता हार जाता है। मैंने देखा है कि जो परिवार सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं वे नहीं होते जहाँ झगड़े होते ही नहीं। झगड़े तो हर घर में होते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन सुखी परिवार वे होते हैं जहाँ कोई एक व्यक्ति यह समझदारी दिखाता है कि बहस को आगे नहीं बढ़ाना, जहाँ कोई एक व्यक्ति यह कह सकता है कि ठीक है अभी इस बारे में बात नहीं करते, बाद में शांति से बात करेंगे। और ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि उस पल में मन कहता है कि अगर मैं चुप हो गया तो मैं हार गया, लेकिन असल में जो उस पल में चुप रहने की हिम्मत दिखाता है वही असली जीतने वाला होता है, क्योंकि वो रिश्ते को बचा लेता है, और रिश्ता हमेशा बहस जीतने से ज़्यादा कीमती होता है। ये जो मैं कह रहा हूँ इसे समझने के लिए तुम्हें अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखना होगा। याद करो वे झगड़े जो तुमने जीते थे, क्या उन्हें जीतकर तुम्हें सच में खुशी मिली या सिर्फ एक पल का अहंकार संतुष्ट हुआ? और फिर याद करो वे रिश्ते जो उन झगड़ों की वजह से कमज़ोर हो गए, वो भाई जिससे अब बात नहीं होती, वो दोस्त जो अब दूर हो गया, वो माता पिता जिनसे संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे, क्या वे सारी बहसें जीतने लायक थीं? क्या उन शब्दों की कीमत उन रिश्तों से ज़्यादा थी जो उन शब्दों की वजह से टूट गए? ये सवाल बहुत कठोर है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम इस सवाल का सामना नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि शांत रहना, कम बोलना, सोच समझ कर बोलना ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। ये वो कला है जो रिश्तों को बचाती है, इज्जत बढ़ाती है और आदमी को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहरी तूफान उसे हिला नहीं पाते। मैं तुम्हें एक और सच्ची बात बताता हूँ जो मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखी है। जो लोग सबसे ज़्यादा शांत होते हैं, सबसे ज़्यादा संयमित होते हैं, उनके आसपास एक अलग ही माहौल होता है। उनके पास बैठकर लोगों को सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि वे कुछ खास करते हैं, बस उनका होना ही काफ़ी होता है। उनकी मौजूदगी ही एक संदेश देती है। और दूसरी तरफ जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा अपनी राय थोपते रहते हैं, उनके आसपास एक थकान सी छा जाती है। लोग उनसे मिलने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही बातचीत में कुछ बुरा ना हुआ हो, सिर्फ शब्दों की बाढ़ ही थका देने वाली होती है। तो अब तुम समझ सकते हो कि ये जो शीर्षक है, इतना शांत रहो कि लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार सोचें, ये कोई धमकी भरा संदेश नहीं है। ये कोई ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों को डराओ, ये कह रहा है कि तुम इतने गहरे हो जाओ, इतने संतुलित हो जाओ कि लोग तुम्हारे सामने बेवजह बिना सोचे हल्की बातें करने से पहले एक पल रुके, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी मौजूदगी में हल्केपन की जगह नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी एक गहराई मांगती है, और ये गहराई किसी डर से नहीं, किसी सम्मान से पैदा होती है। ये सम्मान तुम कमाते हो अपने मौन से, अपने संयम से, अपनी समझदारी से। अब हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अगले हिस्से में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे यह आंतरिक शांति, ये गहरा मौन रोज़मर्रा के जीवन में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी हर मुलाकात में एक नई शक्ति बनकर उभर सकता है। और हम कुछ और कहानियाँ सुनेंगे, कुछ और मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से और कुछ ऐसे अभ्यास जो तुम अपने जीवन में आज से ही शुरू कर सकते हो। एक दिन एक स्त्री मेरे पास आई। उसका चेहरा बहुत उदास था। उसने कहा कि मेरे घर में रोज़ क्लेश होता है, मेरी सास हर बात पे ताना देती है, मेरा पति हर छोटी बात पे चिल्लाता है और मैं हर बार जवाब देती हूँ, हर बार सफाई देती हूँ, हर बार अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इससे घर और ज़्यादा अशांत हो जाता है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी सिर्फ सुनने की कोशिश की, बिना जवाब दिए, सिर्फ सुनने की? उसने कहा कि अगर मैं चुप रहूँगी तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, मुझे दबा हुआ समझेंगे। मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा डर है, सच्चाई नहीं, क्योंकि चुप रहना और दबा हुआ होना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जो आदमी दबा हुआ है वो चुप इसलिए रहता है क्योंकि उसे बोलने का हक नहीं मिलता, और जो आदमी शांत है वो चुप इसलिए रहता है क्योंकि उसने खुद ये चुना है कि अभी बोलने का समय नहीं है। ये चुनाव ही फ़र्क पैदा करता है। उस स्त्री को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने उसे एक प्रयोग करने को कहा। मैंने कहा कि अगले 7 दिन तक जब भी तुम्हारी सांस कोई ताना दे, तुम तुरंत जवाब मत दो, बस उसकी बात को पूरा सुनो। फिर एक गहरी सांस लो और फिर तय करो कि जवाब देना है या नहीं। 7 दिन बाद वो स्त्री वापस आई और इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। उसने बताया कि पहले 2 दिन तो बहुत मुश्किल था, उसके भीतर बहुत गुस्सा उठता था, जवाब देने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन तीसरे दिन से कुछ अजीब हुआ। उसकी सास ने खुद ताने देना कम कर दिया।
क्योंकि जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता था तो उसका ताना हवा में लटक जाता था, और धीरे धीरे उसे भी एहसास हुआ कि ताने देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सामने वाला उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। ये जो हुआ, ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक नियम है। हर झगड़ा, हर बहस, उसे चलने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। अगर एक तरफ से ऊर्जा मिलनी बंद हो जाए तो दूसरी तरफ की ऊर्जा भी खुद ब खुद बुझने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे आग को जलते रहने के लिए लगातार लकड़ी चाहिए, अगर लकड़ी डालना बंद कर दो तो आग खुद बुझ जाती है। उसे बुझाने के लिए पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं, बस लकड़ी डालना बंद कर दो। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी गलतफहमी है जो मैं दूर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे चुप रहेंगे तो सामने वाला उनका फ़ायदा उठाएगा। ये सच हो भी सकता है, लेकिन सिर्फ अल्पकाल में, शुरुआत में। क्योंकि जो लोग सालों से तुम्हें उकसाने के आदी हैं वे शुरुआत में और ज़्यादा उकसाएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया की लत लग चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नशेड़ी अगर अपना नशा छोड़ना चाहे तो शुरुआत में शरीर बहुत तड़पता है, ज़्यादा मांग करता है, लेकिन अगर तुम डटे रहो, अगर तुम अपने मौन पर टिके रहो तो वह लत धीरे धीरे टूट जाती है और लोग समझ जाते हैं कि अब वह पुराना तरीका काम नहीं करेगा। मुझे एक और मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी याद आ रही है जो इसी विषय से जुड़ी है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी का स्वभाव बहुत झगड़ालू था। वह रोज़ किसी न किसी बात पर मुल्ला से झगड़ने आ जाता। एक दिन वह आया और बोला कि तुम्हारी मुर्गी ने मेरे बगीचे में अंडा दिया है, इसलिए वह अंडा मेरा है। मुल्ला ने बिना किसी बहस के कहा, ठीक है भाई, अंडा तुम्हारा है। पड़ोसी हैरान हुआ क्योंकि वो तो झगड़ने आया था और झगड़ा हुआ ही नहीं, वो चला गया। अगले दिन वो फिर आया और बोला कि तुम्हारा कुआं मेरी ज़मीन की सीमा में है, इसलिए कुएं का पानी भी मेरा है। मुल्ला ने फिर बिना बहस के कहा, ठीक है भाई, पानी भी तुम्हारा। ये सुनकर पड़ोसी और हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। उसने तीसरे दिन फिर आकर एक बेतुकी बात कही। इस बार उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी रात को सपने में मेरे साथ बात कर रही थी, इसलिए वह भी आधी मेरी है। इस बार मुल्ला खड़ा हुआ, उसने पड़ोसी का गिरेबान पकड़ा और उसे बहुत बुरी तरह पीट दिया। लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पूछा कि मुल्ला, तुमने मुर्गी दे दी, पानी दे दिया, लेकिन इस बार इतना गुस्सा क्यों? मुल्ला ने कहा, मुर्गी और पानी ये चीज़ें थीं, इनके जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब इस आदमी ने मेरी पत्नी के बारे में बेहुदा बात कही तो ये मेरे सम्मान का सवाल था, और सम्मान पे चुप रहना कमज़ोरी है, बेवजह की चीज़ों पे चुप रहना समझदारी है। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी फ़र्क सिखाती है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। हर चुप्पी एक जैसी नहीं होती, हर बात पर चुप रहना समझदारी नहीं है। असली समझदारी ये जानने में है कि कब चुप रहना है और कब बोलना ज़रूरी है। अगर कोई तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर, तुम्हारी आदतों पर, तुम्हारी राय पर ताने मारता है तो वहाँ चुप रहना ही सही है, क्योंकि वे बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि उन पर अपनी ऊर्जा खर्च की जाए। लेकिन अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर, तुम्हारे मूल्यों पर, तुम्हारे किसी प्रियजन की इज्जत पर हमला करता है तो वहाँ चुप रहना कमज़ोरी बन जाती है, वहाँ बोलना ज़रूरी हो जाता है। और जब तुम वहाँ बोलते हो तो तुम्हारी बात में वो वज़न होता है जो रोज़ रोज़ की बेवजह बहसों में कभी नहीं होता। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इस फ़र्क को नहीं समझते। वे या तो हर बात पर लड़ते हैं जिससे उनकी ऊर्जा छोटी छोटी बातों में बिखर जाती है, और जब असली ज़रूरत होती है तब उनके पास लड़ने की हिम्मत नहीं बचती, या फिर वे हर बात पे चुप रहते हैं जिससे लोग उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। और जब असली समय आता है तो उनकी चुप्पी का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये तो हमेशा से ऐसा ही है। असली कला यह है कि तुम अपने भीतर एक छलनी विकसित करो, एक ऐसी छलनी जो छोटी छोटी बेवजह की बातों को छान दे और सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को अपने तक पहुंचने दे। और ये छलनी कैसे बनती है? ये बनती है आत्म ज्ञान से। जब तुम खुद को गहराई से जानते हो तो तुम्हें पता होता है कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए सच में मायने रखती है और क्या चीज़ सिर्फ एक क्षणिक उत्तेजना है। और जब ये स्पष्टता आ जाती है तो तुम अपने आप जान जाते हो कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, बिना किसी को पूछे, बिना किसी किताब के, सिर्फ अपने भीतर की समझ से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस विषय में क्या कहा है। हालांकि मैं यहाँ शास्त्रों का हवाला देकर तुम्हें उबाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बहुत सुंदर है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कहा गया है कि वाणी के 4 स्तर होते हैं। सबसे स्थूल स्तर वह है जो जबान से निकलता है, ये तो हर कोई जानता है। उससे थोड़ा सूक्ष्म स्तर वह है जो मन में चलता है, वह जो तुम बिना बोले भी सोचते रहते हो। उससे भी सूक्ष्म स्तर वह है जो भावनाओं में होता है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। और सबसे सूक्ष्म स्तर वह है जहाँ से सारी वाणी का जन्म होता है, वह मौन, वह शून्यता जिसमें से विचार और शब्द दोनों उठते हैं।
जो आदमी सिर्फ पहले स्तर पर जीता है वह सिर्फ शब्दों में जीता है, उसकी ज़िंदगी शोरगुल से भरी होती है। लेकिन जो आदमी उस सबसे गहरे स्तर से जुड़ जाता है, जो उस मौन को छू लेता है जहाँ से सब कुछ उठता है, उसके लिए शब्द बोलना एक चुनाव बन जाता है, मजबूरी नहीं। वह तभी बोलता है जब वह चाहता है, और बाकी समय वह उस गहरे मौन में रहता है। और यही वह अवस्था है जिसकी तरफ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। लेकिन इस अवस्था तक पहुँचने के लिए सिर्फ सिद्धांत समझना काफ़ी नहीं है, इसके लिए अभ्यास चाहिए, और अभ्यास के लिए धैर्य चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ और व्यावहारिक तरीके बताता हूँ जिनसे तुम अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस मौन को साध सकते हो। दूसरा अभ्यास जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह है अपने शब्दों को तौलना सीखना। इससे पहले कि तुम कोई बात कहो, अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या यह बात सच है? दूसरा, क्या यह बात ज़रूरी है? और तीसरा, क्या यह बात कहने का यह सही समय है? अगर तीनों सवालों का जवाब हाँ है तभी बोलो, अगर किसी एक का भी जवाब ना है तो रुक जाओ। ये 3 सवाल बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। सोचो ज़रा, हम कितनी बातें ऐसी कहते हैं जो पूरी तरह सच नहीं होती, जिनमें हमारी अपनी कल्पना मिली होती है। हम कितनी बातें ऐसी कहते हैं जो ज़रूरी नहीं होती, जो सिर्फ इसलिए कही जाती हैं क्योंकि चुप्पी असहज लगती है। और हम कितनी बातें ऐसी कहते हैं जो शायद सच भी हों, ज़रूरी भी हों, लेकिन गलत समय पर कही गई हों। जैसे किसी के दुख के समय में उसे कोई कड़वी सच्चाई बता देना। भले ही वह सच्चाई सही हो, लेकिन उस समय वह घाव पर नमक छिड़कने जैसा होता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हारे किसी रिश्तेदार का व्यापार डूब गया है और वह बहुत दुखी है। इस समय अगर तुम उसे यह कहो कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह व्यापार मत करो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये बात शायद सच हो, लेकिन इसे इस समय कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस समय उस आदमी को सहारे की ज़रूरत है, सच्चाई याद दिलाने की नहीं। इसलिए तीसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सही समय का चुनाव, क्योंकि गलत समय पर कही गई सही बात भी गलत साबित होती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक संत और उसके शिष्य की है। एक संत के 3 शिष्य थे। एक दिन संत ने तीनों को बुलाया और कहा कि गांव में जाओ और वहाँ के लोगों को जो भी सच लगे वह उन्हें बता दो। पहला शिष्य गांव गया। उसने देखा कि एक औरत बहुत मोटी है। उसने जाकर सीधे कह दिया कि तुम बहुत मोटी हो, इससे तुम्हें बीमारियां हो सकती हैं। औरत को बहुत बुरा लगा। उसने उस शिष्य को गांव से भगा दिया। दूसरा शिष्य गांव गया। उसने देखा कि एक आदमी जुआ खेल रहा है। उसने उसे जाकर उपदेश देना शुरू कर दिया कि जुआ खेलना पाप है, इससे तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उस आदमी ने गुस्से में उस शिष्य को पीट दिया। तीसरा शिष्य गांव गया। उसने पूरे दिन सिर्फ देखा, सुना, किसी को कुछ नहीं कहा। शाम को वह एक बूढ़ी औरत के घर रुका। बातचीत में उस औरत ने अपने बेटे की चिंता बताई कि वह गलत संगत में पड़ गया है। शिष्य ने बहुत धीरे से, बहुत प्रेम से सिर्फ इतना कहा कि कभी कभी जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है उसकी गलतियां देखना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन प्रेम से कहा गया एक शब्द भी रास्ता बदल सकता है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अगले दिन अपने बेटे से बात की और महीनों बाद उस शिष्य को पता चला कि उस बेटे ने अपनी गलत संगत छोड़ दी। जब तीनों शिष्य वापस आए, संत ने पूछा कि क्या हुआ। पहले 2 शिष्यों ने अपनी असफलता की कहानी बताई। संत ने कहा, तुमने सच कहा, लेकिन सच को कहने का तरीका और समय नहीं देखा, इसलिए तुम्हारा सच भी झूठ जैसा साबित हुआ। फिर तीसरे शिष्य की बारी आई। उसने अपनी कहानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने पूरे दिन में सिर्फ एक बात कही, लेकिन उस एक बात ने एक जिंदगी बदल दी। यही असली सच्चाई है। सच्चाई शब्दों की संख्या में नहीं, उनके सही समय और सही प्रेम में होती है। ये कहानी हमें बहुत गहराई से समझाती है कि बोलना सिर्फ सही या गलत होने का मामला नहीं है। बोलना एक कला है जिसमें समय, तरीका और प्रेम तीनों का संतुलन जरूरी है। और जो आदमी इस संतुलन को साध लेता है, उसके शब्द बहुत कम होते हुए भी बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। अब मैं तुम्हें भारत के दफ्तरों की एक बहुत आम स्थिति के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये बात सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, ये दफ्तर में भी उतनी ही सच है। तुमने देखा होगा कि हर दफ्तर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर मीटिंग में सबसे ज़्यादा बोलता है, हर विषय पर अपनी राय देता है, चाहे वह विषय उसके काम का हो या न हो। ऐसे व्यक्ति को शुरू में लोग सक्रिय समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे बॉस और सहकर्मी दोनों ही उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसकी हर बात में वजन नहीं होता, वह सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बोलता है। और उसी दफ्तर में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो ज़्यादातर मीटिंगों में चुप रहता है, ध्यान से सुनता है, और जब बोलता है तो बहुत सोच समझकर बहुत सटीक बात कहता है। ऐसे व्यक्ति की बात को लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आदमी बेवजह नहीं बोलता। जब ये बोल रहा है तो ज़रूर कुछ महत्वपूर्ण है।
और यही व्यक्ति आगे चलकर बड़े पदों पर पहुंचता है, क्योंकि नेतृत्व का असली गुण ज़्यादा बोलना नहीं, सही समय पर सही बात कहना है। मुझे याद है एक बार एक नौजवान मेरे पास आया। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसने कहा कि मैं हर मीटिंग में बहुत बोलता हूँ, अपनी हर राय बताता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तरक्की नहीं हो रही, जबकि मेरा एक सहकर्मी जो बहुत कम बोलता है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि जब तुम बोलते हो तो क्या तुम पहले ये सोचते हो कि इस बात से कंपनी को, टीम को क्या फ़ायदा होगा, या तुम सिर्फ इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ कहना चाहिए? उसने थोड़ी देर सोचा और ईमानदारी से कहा कि ज़्यादातर मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि लोग समझें कि मैं मीटिंग में सक्रिय हूँ। मैंने उसे कहा कि यही तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे शब्द तुम्हारी असुरक्षा से निकल रहे हैं, अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश से निकल रहे हैं, और लोग इस फ़र्क को महसूस करते हैं, भले ही वे इसे शब्दों में न बता पाएँ। वे जान जाते हैं कि यह आदमी इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे असुरक्षा है, न कि इसलिए कि उसके पास सच में कुछ कीमती कहने को है। मैंने उसे एक सलाह दी। मैंने कहा कि अगली 10 मीटिंगों में तुम सिर्फ तभी बोलना जब तुम्हें यकीन हो कि तुम जो कहने जा रहे हो वह किसी ने अभी तक नहीं कहा, और वह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर तुम न कहो तो कुछ छूट जाएगा। बाकी समय सिर्फ ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना, समझना। उस नौजवान ने यह प्रयोग किया और कुछ महीनों बाद वो वापस आया। उसने बताया कि शुरुआत में उसके सहकर्मियों को अजीब लगा कि वो इतना चुप क्यों है, लेकिन धीरे धीरे जब भी वो बोलता था उसकी बात को बहुत गंभीरता से लिया जाने लगा, और कुछ ही समय में उसके बॉस ने खुद उससे पूछना शुरू कर दिया कि इस विषय पर तुम्हारी क्या राय है, क्योंकि अब उसके शब्दों का वजन था। ये जो घटना है ये कोई अनोखी घटना नहीं है, ये एक सार्वभौमिक नियम है जो हर जगह, हर समय, हर संस्कृति में सच साबित होता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही दुर्लभता को महत्व देता है, और ये नियम सिर्फ बाहरी वस्तुओं पर नहीं, शब्दों पर भी लागू होता है। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात समझाना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारी सोच को बिल्कुल बदल दे। हम सब ये सोचते हैं कि बोलना ताकत की निशानी है, कि जो आदमी ज़्यादा बोल सकता है, जो अपनी बात मनवा सकता है, जो बहस में जीत सकता है, वह ताकतवर है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली ताकत बोलने में नहीं, रोकने में है। हर इंसान के पास बोलने की क्षमता है, ये कोई खास बात नहीं, लेकिन हर इंसान के पास रुकने की क्षमता नहीं है, और जो रुक सकता है वह उस पर नियंत्रण रखता है जो दूसरों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। सोचो ज़रा, गुस्से में बोलना कितना आसान है, हर कोई कर सकता है। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी गुस्से में चिल्ला सकता है, लेकिन गुस्से में चुप रहना, गुस्से को महसूस करते हुए भी उसे शब्दों में न बहने देना, ये बहुत मुश्किल है। और जो ये कर सकता है वो अपने ऊपर वो नियंत्रण रखता है जो ज़्यादातर लोग कभी हासिल नहीं कर पाते। और यही नियंत्रण है जो लोगों को आकर्षित करता है, जो लोगों के मन में सम्मान पैदा करता है, क्योंकि गहरे में हर इंसान जानता है कि खुद पर नियंत्रण रखना कितना मुश्किल है, और जब वह किसी और में यह नियंत्रण देखता है तो उसके भीतर एक स्वाभाविक सम्मान जाग उठता है। अब मैं तुम्हें एक और सच्ची घटना सुनाता हूँ। मेरे पास एक बार एक राजनेता आया था। उसने कहा कि वह अपने विरोधियों से बहुत परेशान है। वे हमेशा उस पर आरोप लगाते रहते हैं, झूठी बातें फैलाते रहते हैं, और वो हर बार जवाब देता है, सफाई देता है, लेकिन इससे विवाद और बढ़ता जाता है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी जवाब न देने की कोशिश की? उसने कहा कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो लोग समझेंगे कि आरोप सच हैं। मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा डर बोल रहा है, सच्चाई नहीं, क्योंकि जो आदमी हर आरोप का जवाब देता है वह यह दिखाता है कि वह हर बात से प्रभावित हो जाता है, और जो आदमी बेबुनियाद आरोपों को नज़रअंदाज कर देता है, अपने काम पर ध्यान देता है, वह यह दिखाता है कि वह उन आरोपों से ऊपर है। और लोग धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि जो आदमी इतना शांत है, इतना स्थिर है, उसके पास ज़रूर कुछ ऐसा है जो उसे डगमगा नहीं सकता। उस राजनेता ने मेरी बात मानी। उसने अगले कुछ महीनों तक हर छोटे आरोप का जवाब देना बंद कर दिया, सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में विरोधियों ने और ज़ोर से आरोप लगाए, क्योंकि उन्हें लगा कि चुप्पी का मतलब कमज़ोरी है। लेकिन जब महीनों तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सिर्फ अपने काम के नतीजे दिखाए, तो जनता ने खुद समझना शुरू कर दिया कि आरोप लगाने वाले बेचैन हैं, और ये आदमी स्थिर है, और स्थिरता हमेशा अस्थिरता से ज़्यादा भरोसेमंद लगती है। ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये सिर्फ राजनीति में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में सच है। चाहे वह पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे व्यापार हो, चाहे दोस्ती हो। जो आदमी हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा बिखेर देता है, और जो आदमी चुनकर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा को संगठित रखता है, और संगठित ऊर्जा हमेशा बिखरी हुई ऊर्जा से ज़्यादा शक्तिशाली होती है।
अब मैं तुम्हें एक और मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाता हूँ जो बहुत मज़ेदार है और साथ ही बहुत गहरी भी है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन नदी के किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था। एक आदमी उसके पास आया और उससे बहस करने लगा कि भगवान है या नहीं है। मुल्ला चुपचाप मछली पकड़ता रहा। आदमी ने अपनी बात ज़ोर ज़ोर से कहनी शुरू कर दी, बड़े बड़े तर्क दिए। मुल्ला फिर भी चुप रहा। आखिर में उस आदमी ने गुस्से में पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? मुल्ला ने बिना अपनी नज़र मछली के कांटे से हटाए कहा, मेरे भाई, मैं मछली पकड़ने आया हूँ, बहस करने नहीं। अगर मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा तो मछली डर के भाग जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मछली भी इतनी समझदार है कि वह जानती है कि कब चुप रहना है, इसीलिए वह पानी के भीतर सालों जीती है। और तुम जैसे लोग जो हमेशा बहस करते रहते हैं, वे जल्दी ही थक जाते हैं। ये कहानी हंसाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। मुल्ला नसरुद्दीन ये कह रहा है कि हर बहस में कूदना ज़रूरी नहीं, हर तर्क का जवाब देना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे बुद्धिमानी भरा काम ये होता है कि तुम अपने काम में लगे रहो। और जो लोग बेवजह बहस करना चाहते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा मत दो, क्योंकि कुछ बहसें ऐसी होती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। वे सिर्फ समय और ऊर्जा खा जाती हैं और अंत में दोनों पक्ष थके हुए, चिढ़े हुए और बिना किसी नतीजे के अलग होते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हम भारतीय लोग, खासकर हमारी संस्कृति में यह सिखाया जाता है कि अगर कोई हमसे कुछ कहे तो तुरंत जवाब देना चाहिए, वरना यह असभ्यता मानी जाती है। अगर कोई हमसे सवाल पूछे और हम चुप रह जाएं तो लोग सोचते हैं कि हमें जवाब नहीं आता या हम कुछ छुपा रहे हैं। यह सामाजिक दबाव बहुत गहरा है और इसी दबाव की वजह से बहुत से लोग बिना सोचे समझे जवाब देते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि चुप्पी को असभ्यता न समझा जाए। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह सामाजिक धारणा गलत है और इसे बदलने की ज़रूरत है। चुप रहना असभ्यता नहीं है, चुप रहना गहराई की निशानी है। जब कोई तुमसे कोई सवाल पूछे और तुम कुछ देर सोचकर जवाब दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जवाब नहीं आता। इसका मतलब ये है कि तुम उस सवाल को गंभीरता से ले रहे हो। और जो लोग वाकई समझदार होते हैं, वे इस फ़र्क को समझते हैं। वे तुम्हारी सोच समझ कर दी गई चुप्पी का सम्मान करते हैं। और जो लोग इसे नहीं समझते, जो तुम्हारी हर चुप्पी पर सवाल उठाते हैं, उनकी राय की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उनकी अपनी समझ सीमित है। मैं तुम्हें अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। मेरे पास हज़ारों लोग सवाल लेकर आते थे और कई बार लोग चाहते थे कि मैं फ़ौरन जवाब दूँ, जैसे कि जवाब मेरे पास पहले से तैयार बैठा हो। लेकिन मैं अक्सर कुछ देर चुप रहता था, उस सवाल को महसूस करता था और फिर जवाब देता था। शुरुआत में कुछ लोगों को ये अजीब लगता था, उन्हें लगता था कि शायद मुझे जवाब नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि मेरी चुप्पी के बाद आने वाला जवाब कितना गहरा होता है, तो उन्होंने उस चुप्पी का इंतज़ार करना सीख लिया और वह इंतज़ार खुद एक तरह का ध्यान बन गया उनके लिए भी। तो अब मैं तुम्हें एक और अभ्यास बताता हूँ। यह अभ्यास थोड़ा गहरा है और इसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। अगली बार जब कोई तुमसे कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और तुम्हारा मन तुरंत जवाब देने को बेचैन हो, तो जानबूझकर कुछ सेकंड की चुप्पी रखो, सामने वाले की आंखों में देखो और महसूस करो कि उस सवाल के पीछे क्या भावना है। क्या वह आदमी सच में जवाब चाहता है या सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है? क्या वह आदमी परेशान है या उत्सुक है या नाराज है? और इस समझ के बाद ही जवाब दो। तुम पाओगे कि तुम्हारा जवाब अब सिर्फ सवाल का जवाब नहीं रहेगा, वह उस आदमी की भावना का भी जवाब होगा। और यही असली संवाद है, सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, भावनाओं की गहरी समझ। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक बहुत पुराने समय की है। एक राजा अपने राज्य में घूम रहा था। उसने देखा कि एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। वहाँ एक फ़कीर बैठा हुआ था, बिल्कुल चुप, आंखें बंद किए। राजा ने पूछा कि ये फ़कीर कौन है? लोगों ने बताया कि ये बहुत महान संत है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि इसने तो कुछ कहा ही नहीं, ये महान कैसे है? एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, महाराज, इसकी महानता इसी में है कि ये बिना कुछ कहे भी हमें इतना कुछ सिखा देता है। हम इसके पास बैठते हैं और हमारे भीतर की बेचैनी अपने आप शांत होने लगती है। ये कोई उपदेश नहीं देता, लेकिन इसकी मौजूदगी ही एक उपदेश है। राजा को ये बात समझ में नहीं आई। उसने फ़कीर के पास जाकर पूछा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, लोगों को ज्ञान क्यों नहीं देते? फ़कीर ने आंखें खोलीं, बहुत देर तक राजा को देखा और फिर बहुत धीरे से कहा, महाराज, जो पानी गहरा होता है वो शांत बहता है, जो पानी छिछला होता है वो शोर मचाता है। आप तय करें कि आप कौन सा पानी बनना चाहते हैं। ये कहकर वो फिर चुप हो गया। राजा बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा और उस दिन के बाद से उसने अपने दरबार में बोलने से पहले सोचने की आदत डाल ली, क्योंकि उसने महसूस किया था कि इस फ़कीर की चुप्पी ने उसे वो सिखा दिया जो उसके सारे मंत्रियों के भाषण नहीं सिखा पाए।
ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। गहरा पानी शांत बहता है और छिछला पानी शोर मचाता है। ये सिर्फ पानी का नियम नहीं, ये इंसान के मन का भी नियम है। जिस इंसान के भीतर गहराई होती है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वो शांत रहता है, क्योंकि उसे शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। उसकी गहराई खुद बोलती है बिना शब्दों के। लेकिन जिस इंसान के भीतर गहराई नहीं होती, जो भीतर से खाली होता है, वो शोर मचाता है, क्योंकि शोर ही उसका एकमात्र हथियार है खुद को महत्वपूर्ण दिखाने का। तो अब सवाल ये उठता है कि ये गहराई कैसे पैदा हो। ये गहराई किसी किताब से नहीं आती, ये गहराई अनुभव से आती है, चिंतन से आती है, और सबसे ज़्यादा मौन के अभ्यास से आती है। जब तुम रोज़ कुछ समय अकेले बैठते हो, बिना किसी काम के, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी बातचीत के, सिर्फ अपने साथ, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहराई विकसित होने लगती है। शुरुआत में ये अकेलापन बहुत असहज लगता है, मन बहुत बेचैन होता है, बहुत सारे विचार उठते हैं, बहुत सारी इच्छा होती है कि कुछ करें, कुछ बोलें, किसी से बात करें। लेकिन अगर तुम इस बेचैनी से गुजरते रहो बिना उससे भागे, तो धीरे धीरे यह बेचैनी शांत होने लगती है, और उस शांति में से वह गहराई जन्म लेती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक सरल अभ्यास बताता हूँ जो तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। हर दिन सुबह या शाम सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेले बैठो, कोई काम मत करो, कोई फ़ोन मत देखो, बस बैठो। अगर मन में विचार आए तो उन्हें आने दो, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखते रहो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने दो और जाने दो। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा, 10 मिनट भी बहुत लंबा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हफ्तों के अभ्यास के बाद तुम पाओगे कि ये 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को बदल देते हैं। क्योंकि इस मौन के अभ्यास से तुम्हारे भीतर एक केंद्र बनता है, एक स्थिरता बनती है जो तुम्हारे साथ पूरे दिन रहती है। और जब तुम किसी से बात करते हो तो ये स्थिरता तुम्हारे शब्दों में झलकती है। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूँ जो शायद तुम्हें थोड़ा कठोर लगे, लेकिन ये कहना ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं, उनके पास 10 मिनट भी नहीं है अपने साथ बैठने के लिए। लेकिन सच ये है कि यही वे लोग हैं जिन्हें इस अभ्यास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा कोई व्यस्त रहता है, उतना ही ज़्यादा वह अपने भीतर की बेचैनी से भाग रहा होता है। व्यस्तता अक्सर एक बहाना होती है, एक तरीका होता है खुद का सामना न करने का। और जो आदमी अपना सामना नहीं कर सकता, वह कभी शांत नहीं हो सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, अपने लिए 10 मिनट निकालो। ये 10 मिनट कोई विलासिता नहीं है, ये एक ज़रूरत है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को मौन चाहिए। और जो मन को यह मौन नहीं मिलता, वह धीरे धीरे बीमार होने लगता है, चाहे बाहर से वह कितना भी स्वस्थ दिखे। और यह बीमारी ही है जो लोगों को बेवजह बोलने पर, बेवजह झगड़ने पर, बेवजह दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर करती है। अगले हिस्से में हम इस यात्रा को और आगे ले जाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये आंतरिक मौन तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे आत्मविश्वास को और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। और हम कुछ और गहरी कहानियाँ सुनेंगे, कुछ और मुल्ला नसरुद्दीन के मज़ेदार किस्से, और कुछ ऐसे सूत्र जो तुम्हें उस अवस्था तक ले जाएंगे जहाँ लोग तुमसे बोलने से पहले सच में 100 बार सोचेंगे, न डर से बल्कि सम्मान से, गहराई से और उस शांति से जो तुम्हारी मौजूदगी में बस जाएगी। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसकी समस्या बहुत आम थी, लेकिन उसकी पीड़ा बहुत गहरी थी। उसने कहा कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत न बोल दूँ। इस डर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगता हूँ, सफाई देने लगता हूँ, अपनी बात को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। और जितना ज़्यादा मैं बोलता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं उलझता जाता हूँ और लोग मुझसे दूर भागने लगते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपने भीतर के डर को बोलकर शांत करने की कोशिश कर रहे हो, और ये कभी काम नहीं करता, क्योंकि डर शब्दों से नहीं मिटता, डर सिर्फ समझ से मिटता है। उस युवक ने पूछा कि फिर मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा कि अगली बार जब तुम किसी से मिलो और भीतर डर महसूस करो, तो बोलने की बजाय उस डर को महसूस करो, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, बस उसे देखो। पूछो खुद से कि ये डर किस बात का है। क्या मुझे डर है कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे? क्या मुझे डर है कि मैं मूर्ख दिखूंगा? क्या मुझे डर है कि मैं अस्वीकार कर दिया जाऊंगा? और जब तुम इस डर को बिना भागे देखोगे, तो तुम पाओगे कि ये डर उतना बड़ा नहीं जितना लगता है। ये सिर्फ एक भावना है, एक बादल की तरह जो आता है और चला जाता है। और जैसे ही तुम इसे शांति से देखना सीख जाओगे, तुम्हें बोलकर इसे भगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो मैंने उस युवक को समझाया, ये सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, ये लगभग हर इंसान की समस्या है। हम सब किसी न किसी डर के साथ जीते हैं। अस्वीकार किए जाने का डर, गलत समझे जाने का डर, अकेले रह जाने का डर,
और इन सब डरों से बचने के लिए हम बोलते रहते हैं, क्योंकि चुप्पी में ये डर बहुत साफ दिखाई देता है और शब्दों के शोर में ये डर छुप जाता है। लेकिन छुपने से डर मिटता नहीं, वो सिर्फ दब जाता है। और दबा हुआ डर हमेशा किसी न किसी रूप में बाहर निकलता है, कभी गुस्से के रूप में, कभी ज़्यादा बोलने के रूप में, कभी दूसरों को नीचा दिखाने के रूप में। इसलिए असली समाधान ये नहीं है कि तुम जबान पर ताला लगा दो। असली समाधान ये है कि तुम उस डर का सामना करो जो तुम्हें बोलने पर मजबूर करता है। और जब वो डर शांत हो जाता है तो जबान अपने आप शांत हो जाती है। ये कोई ज़बरदस्ती की चुप्पी नहीं होगी, ये एक स्वाभाविक शांति होगी जो भीतर से उठेगी, और यही वह शांति है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक और मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाता हूँ जो इस विषय को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता क्या? मुल्ला ने कहा, गुस्सा तो आता है, लेकिन मैंने एक तरकीब निकाली है। जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं अपने घर के चारों तरफ 7 चक्कर लगाता हूँ, फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि यह तरकीब काम कैसे करती है? मुल्ला ने कहा, बहुत सीधी सी बात है। जब मैं चक्कर लगा रहा होता हूँ तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि देखो नसरुद्दीन, तुम्हारा घर तो इतना छोटा है और तुम इतने गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा तो तुम्हारे घर से भी बड़ा हो गया है। ये सोचकर मुझे अपने ऊपर हंसी आ जाती है और गुस्सा अपने आप उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसी आदमी ने मुल्ला को देखा कि वह बहुत बूढ़ा हो गया है, फिर भी हर रोज़ अपने घर के चक्कर लगा रहा है। उस आदमी ने पूछा, मुल्ला अब तो तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, बहुत समझदार भी हो गए हो, अब भी तुम्हें इतना गुस्सा आता है, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? मुल्ला हंसा और बोला, नहीं भाई, अब गुस्सा कम आता है, लेकिन अब मैं ये चक्कर इसलिए लगाता हूँ क्योंकि जब मैं अपने घर को देखता हूँ जो इतना छोटा है और सोचता हूँ कि मैं कितनी बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाता था, तो मुझे अपने ऊपर हंसी आती है और ये हंसी मुझे पूरे दिन शांत रखती है। ये कहानी बहुत मज़ेदार है, लेकिन इसमें एक गहरा संदेश छुपा है। मुल्ला नसरुद्दीन ये सिखा रहा है कि जब भी मन में कोई तीव्र भावना उठे, चाहे वह गुस्सा हो, चाहे वह अहंकार हो, चाहे वह बोलने की बेचैनी हो, उस भावना को थोड़ी दूरी से देखो, उस पर थोड़ा हंसो, क्योंकि ज़्यादातर बार हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें बना लेते हैं। और जब तुम अपनी ही उलझनों पर हंसना सीख जाते हो तो वे उलझनें अपना दबाव खो देती हैं, और जब दबाव ख़त्म हो जाता है तो बोलने की मजबूरी भी ख़त्म हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत व्यावहारिक बात बताता हूँ जो शायद तुम्हारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत काम आएगी। जब भी तुम किसी ऐसी स्थिति में फंसो जहाँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो या तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, तो उस पल में अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस बात को आज से 1 साल बाद भी याद रखूँगा? ज़्यादातर बार जवाब होगा नहीं। और जब तुम्हें पता चलता है कि ये बात 1 साल बाद याद भी नहीं रहेगी, तो उसी पल वह बात अपना महत्व खो देती है। और जब महत्व ख़त्म हो जाता है तो उस पर ज़्यादा बोलने की, ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है। मुझे याद है एक बार 2 भाई मेरे पास आए, उनके बीच एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। सालों से वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, उनके बच्चे भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। मैंने उनसे पूछा कि ये झगड़ा कब शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि 15 साल पहले। मैंने पूछा कि उस दिन क्या हुआ था जो इतना बड़ा झगड़ा बन गया? बड़े भाई ने सोचा, फिर बोला कि ठीक से याद नहीं, शायद किसी बात पर छोटे भाई ने कुछ ऐसा कह दिया था जो मुझे बुरा लगा। छोटे भाई ने भी कहा कि मुझे भी पूरी बात याद नहीं, बस इतना याद है कि बड़े भाई ने मुझे अपमानित किया था। मैंने उनसे कहा, देखो, तुम दोनों को यह भी ठीक से याद नहीं कि झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ था, लेकिन तुमने 15 साल अपनी ज़िंदगी के, अपने रिश्ते के, अपने बच्चों के बचपन के इस भूली हुई बात की भेंट चढ़ा दिए। क्या ये बात इतनी बड़ी थी? दोनों भाई बहुत देर तक चुप रहे और फिर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल एक ऐसी बात के पीछे गंवा दिए जो अब याद भी नहीं थी। ये कहानी हमें बहुत गहराई से सिखाती है कि ज़्यादातर झगड़े, ज़्यादातर बहसें जिन पर हम अपनी इतनी ऊर्जा खर्च करते हैं, वे वक्त के साथ इतनी छोटी हो जाती हैं कि याद भी नहीं रहती। लेकिन उस पल में जब वे हो रही होती हैं, वे इतनी बड़ी लगती हैं कि हम उनके लिए अपने सबसे कीमती रिश्ते दांव पर लगा देते हैं। और यही वह जगह है जहाँ शांत रहने की कला सबसे ज़्यादा काम आती है, क्योंकि जो आदमी शांत रहना जानता है वह उस पल में रुक जाता है। वह उस गुस्से को, उस अहंकार को, उस पल की तीव्रता को बहने नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि यह पल गुजर जाएगा, लेकिन इस पल में जो कहा जाएगा वह शायद हमेशा के लिए रिश्ते को बदल देगा। अब मैं तुम्हें एक और बात समझाना चाहता हूँ जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक मैंने तुम्हें बहुत सी बातें बताई कि कैसे चुप रहना है, कैसे रुकना है, कैसे सोच समझकर बोलना है, लेकिन एक खतरा है जो मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ।
ये सब सीखकर तुम कहीं एक नया अहंकार न पाल लो, ये सोचकर कि अब मैं बहुत शांत हूँ, बहुत समझदार हूँ और दूसरे लोग कितने मूर्ख हैं जो बेवजह बोलते रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुमने एक पुराने अहंकार को छोड़कर एक नया अहंकार पकड़ लिया, और ये नया अहंकार पुराने से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है, ये आध्यात्मिक होने का दिखावा करता है। असली शांति में कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं होता। असली शांति में यह सोच नहीं होती कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। असली शांति सिर्फ एक स्वाभाविक अवस्था होती है, जैसे एक शांत झील का पानी। उस झील को ये घमंड नहीं होता कि मैं तूफानी समुद्र से बेहतर हूँ, वह बस अपने स्वभाव में होती है शांत। और वैसे ही तुम्हारी शांति भी ऐसी होनी चाहिए, बिना किसी तुलना के, बिना किसी श्रेष्ठता के भाव के, सिर्फ अपने स्वभाव में होना। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है। एक आश्रम में एक साधक बहुत सालों से साधना कर रहा था। उसने मौन व्रत भी लिया था। वह सालों तक एक शब्द नहीं बोला। उसके आश्रम में सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन एक नया साधक आया। उसने उस मौन साधक से कुछ पूछा। मौन साधक ने इशारे से कहा कि मैं मौन व्रत में हूँ, इसलिए जवाब नहीं दे सकता। नया साधक मुस्कुराया और बोला, आपका मौन तो बहुत ऊंचा है, लेकिन मैंने सुना है कि कल आपने आश्रम के प्रमुख से किसी बात पर बहुत जोर से बहस की थी। मौन साधक का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि सच ये था कि उसका मौन सिर्फ आम बातचीत के लिए था। जब अपने अहंकार की बात आई, जब अपनी बात मनवाने की बात आई, तो उसका मौन टूट गया था और वह जोर जोर से बहस करने लगा था। ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। बहुत से लोग ऊपर से मौन का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर उनका अहंकार उतना ही जीवित रहता है, और जब उस अहंकार को चोट लगती है तो सारा मौन टूट जाता है। असली मौन वह नहीं है जो सिर्फ आम बातचीत में दिखता है। असली मौन वह है जो तब भी बना रहता है जब तुम्हारे अहंकार पर चोट लगे, जब तुम्हें गलत साबित किया जाए, जब तुम्हारी बेइज्जती की जाए। अगर उस समय भी तुम्हारे भीतर वह शांति बनी रहती है, तभी समझो कि यह मौन असली है, सिर्फ दिखावा नहीं। अब मैं तुमसे एक सीधी बात पूछना चाहता हूँ, और इस सवाल पर थोड़ा रुक कर सोचना। क्या तुम्हारा मौन, अगर तुम्हारे भीतर है, सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में है, या यह तुम्हारे अहंकार की रक्षा के समय भी कायम रहता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सवाल का जवाब ये तय करता है कि तुम सच में उस गहराई की तरफ बढ़ रहे हो या सिर्फ एक नया मुखौटा पहन रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये असली मौन, ये असली शांति कैसे पैदा होती है, और इसके लिए मुझे तुम्हें अहंकार के बारे में थोड़ी गहराई से बात करनी होगी। हमारा अहंकार हर समय अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। ये अहंकार चाहता है कि हर बहस में हम जीते, हर बात में हमारी राय सही साबित हो, हर मौके पर लोग हमें सुने। और ये अहंकार ही है जो हमें बेवजह बोलने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो अहंकार को लगता है कि वो हार रहा है, वह कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि असली तुम ये अहंकार नहीं हो, कि असली तुम वह शांत साक्षी हो जो इस अहंकार को भी देख सकता है, तो धीरे धीरे अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। और जब अहंकार की पकड़ ढीली होती है तो बोलने की मजबूरी भी ढीली होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें कोई बहस नहीं जीतनी। अब तुम बस हो अपने पूरे अस्तित्व में, बिना किसी प्रतियोगिता के। ये अवस्था कोई दूर का सपना नहीं है, ये हर इंसान के भीतर मौजूद है। बस हमने इसे इतने सालों के शोर के नीचे दबा दिया है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। और जब तुम रोज़ थोड़ा समय अपने साथ बिताते हो, जब तुम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना जज किए देखना सीखते हो, तो धीरे धीरे ये दबी हुई शांति फिर से ऊपर आने लगती है। जैसे बादल छंटने के बाद सूरज दिखाई देता है, वह सूरज हमेशा वहीं था, बस बादलों ने उसे ढक रखा था। वैसे ही तुम्हारी शांति हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस शब्दों के बादलों ने उसे ढक रखा था। अब मैं तुम्हें इस पूरी यात्रा का सार बताना चाहता हूँ, और साथ ही कुछ ऐसे सूत्र देना चाहता हूँ जिन्हें तुम अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतार सको। पहला सूत्र है, बोलने से पहले एक सांस का ठहराव लो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे और तुम्हारी ज़बान के बीच एक समझदारी की दीवार खड़ी करता है। दूसरा सूत्र है, बोलने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या यह सच है, क्या यह ज़रूरी है, और क्या यह सही समय है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तभी बोलो। तीसरा सूत्र है, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ उन्हीं बातों पर बोलो जो वाकई तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे मूल्यों या तुम्हारे किसी प्रियजन से जुड़ी हों। बाकी सब बातों को हवा में जाने दो, जैसे पानी पर बनी लहर खुद ही शांत हो जाती है। चौथा सूत्र है, रोज़ कुछ समय अकेले बैठो, बिना किसी काम के, बिना किसी बातचीत के, सिर्फ अपने साथ।
यह अभ्यास तुम्हारे भीतर वह गहराई पैदा करेगा जिससे असली स्वाभाविक मौन जन्म लेता है। 5वां सूत्र है, जब भी तुम्हें लगे कि कोई बात बहुत बड़ी हो गई है, खुद से पूछो कि क्या मैं इसे 1 साल बाद याद रखूंगा। ये सवाल तुम्हें तुरंत ये समझा देगा कि ये बात इतनी बड़ी नहीं जितनी अभी लग रही है। 6वां सूत्र है, अपने अहंकार को पहचानो और जब वो बोलने के लिए उकसाए तो उस पर थोड़ा हंसो, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के चक्कर लगाते हुए अपने ऊपर हंसता था। ये हंसी तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारी बेचैनी को हल्का कर देगी। और 7वां सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, यह सब सीखकर एक नया अहंकार मत पाल लेना। यह मत सोचना कि अब तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो गए हो। असली शांति विनम्र होती है, वह किसी से तुलना नहीं करती, वह बस होती है अपने स्वभाव में। जैसे एक पेड़ बिना किसी दिखावे के खड़ा रहता है, छाया देता है, फल देता है, बिना यह सोचे कि वह कितना महान है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। एक बहुत बड़े जंगल में एक विशाल वृक्ष था। वह वृक्ष इतना पुराना था कि किसी को याद नहीं था कि वह कब से वहाँ खड़ा है। उसके नीचे से हजारों लोग गुजरते, कोई उसकी छाया में आराम करता, कोई उसके फल खाता, कोई उसकी लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वह वृक्ष कभी कुछ नहीं कहता। वह बस खड़ा रहता अपने पूरे अस्तित्व में। एक दिन एक छोटा सा पौधा उस वृक्ष के पास उगा। उस पौधे ने वृक्ष से पूछा, आप इतने बड़े हैं, इतने पुराने हैं, आपके पास इतना ज्ञान होगा, फिर भी आप कभी कुछ कहते क्यों नहीं? वृक्ष ने बहुत धीरे से, हवा की सरसराहट जैसी आवाज़ में कहा, छोटे दोस्त, मैंने अपनी जड़ों से इतना पानी पिया है, इतनी धूप सही है, इतने तूफान झेले हैं कि अब मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रही। जो मुझे जानना है वो मेरे भीतर है, और जो लोगों को चाहिए, चाहे वो छाया हो, चाहे वो फल हो, मैं वो उन्हें दे देता हूँ बिना कुछ कहे, क्योंकि देना ही असली बोलना है। शब्द तो बस हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन जो तुम बिना शब्दों के देते हो वो हमेशा रहता है। ये कहानी हमें इस पूरी यात्रा का सार बता देती है। असली महानता शब्दों में नहीं, अस्तित्व में होती है। असली प्रभाव बोलने से नहीं, होने से पड़ता है। और जब तुम इस सत्य को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें किसी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि तुम कितने समझदार हो, कितने ज्ञानी हो, कितने महत्वपूर्ण हो। तुम बस होगे अपनी पूरी गहराई में, और वो गहराई खुद ब खुद हर किसी को महसूस होगी। और जब लोग तुम्हारी इस गहराई को महसूस करेंगे तब वही होगा जो इस यात्रा के शीर्षक में कहा गया है, वे तुमसे बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन ये सोचना डर से नहीं होगा, ये सोचना सम्मान से होगा। वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे सामने हल्की बात करना, बेवजह की बकवास करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी एक गहराई मांगती है, और यह गहराई तुमने किसी पर थोपी नहीं। यह गहराई तुमने अपने भीतर के मौन से, अपनी समझदारी से, अपने अभ्यास से अर्जित की है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यह यात्रा आज यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। हर दिन तुम्हें अपने आप को याद दिलाना होगा कि बोलने से पहले रुकना है। हर दिन तुम्हें अपने अहंकार को पहचानना होगा। हर दिन तुम्हें अपने साथ कुछ समय बिताना होगा। ये कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, ये एक जीवन भर का अभ्यास है। लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें उस गहराई के थोड़ा और करीब ले जाएगा। और याद रखना, इस यात्रा में कभी हार मत मानना। अगर कभी तुम गुस्से में कुछ कह दो, अगर कभी तुम बेवजह बोल जाओ, तो अपने आप को कोसना मत। बस उस पल को पहचानो, समझो कि क्या हुआ, और अगली बार के लिए फिर से तैयार हो जाओ। क्योंकि ये कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पास या फेल होना है। यह एक यात्रा है, और हर यात्रा में कभी कभी रास्ता भटकना भी उस यात्रा का हिस्सा होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से ही इस यात्रा को शुरू करो। आज जब तुम किसी से मिलो, एक सांस का ठहराव याद रखना। आज जब कोई तुम्हें उकसाए, अपने भीतर के मुल्ला नसरुद्दीन को याद करना, जो अपने ऊपर हंसना जानता था। आज जब तुम्हें लगे कि कोई बात बहुत बड़ी हो गई है, खुद से पूछना कि क्या ये 1 साल बाद भी याद रहेगी। और आज रात सोने से पहले कुछ मिनट अपने साथ बैठना, बिना किसी काम के, बिना किसी विचार से लड़े, बस अपने साथ। धीरे धीरे, दिन दर दिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। तुम्हारी बातचीत में एक नई गहराई आएगी, तुम्हारे रिश्तों में एक नई शांति आएगी, और लोग बिना ये जाने कि क्या बदला, तुम्हारे साथ ज़्यादा सहज महसूस करेंगे, और साथ ही तुम्हारे प्रति एक नया सम्मान भी महसूस करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी मौजूदगी में वह गहराई महसूस करेंगे जो शब्दों से नहीं, मौन से आती है। यही वह यात्रा है जिसकी शुरुआत आज हम साथ कर रहे हैं। यह यात्रा कोई मंजिल नहीं है, ये तो खुद ही मंजिल है। हर पल जब तुम चुप रहना चुनते हो, हर पल जब तुम बोलने से पहले रुकते हो,
हर पल जब तुम अपने अहंकार को पहचानते हो और उस पर हंसते हो, वह पल खुद ही उस शांति का अनुभव है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसलिए मंजिल की चिंता मत करना, बस हर पल को जियो, हर पल में थोड़ा और शांत होने की कोशिश करो और बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन यह समाप्ति कोई अंत नहीं है, ये तुम्हारी अपनी यात्रा की शुरुआत है। जाओ अपने जीवन में इस मौन को, इस गहराई को, इस समझदारी को उतारो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, कैसे लोग तुमसे बोलने से पहले रुकने लगते हैं, सोचने लगते हैं, सम्मान करने लगते हैं। और ये सब किसी जादू से नहीं, बल्कि उस साधारण सी समझदारी से होगा जो आज हमने साथ मिलकर समझी है। अब मैं तुमसे विदा लेने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, और इस बात को अपने दिल के सबसे गहरे कोने में रख लेना। कभी किसी पहाड़ पर गए हो, ऊंची चोटी पर, जहाँ हवा भी धीरे धीरे चलती है, जहाँ नीचे की सारी भाग दौड़, सारा शोर इतना दूर रह जाता है कि सुनाई ही नहीं देता। उस ऊंचाई पर खड़े होकर इंसान अपने आप चुप हो जाता है। कोई उसे चुप रहने को नहीं कहता, वह खुद ब खुद शांत हो जाता है, क्योंकि वहाँ की विशालता के सामने शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर भी ऐसी ही एक चोटी खोज लो, एक ऐसी ऊंचाई जहाँ पहुँचकर शब्द अपने आप कम हो जाएं, जहाँ पहुँचकर तुम्हें लगे कि अब बोलने से ज़्यादा सुंदर है सिर्फ होना, सिर्फ महसूस करना, सिर्फ जीना। ये जो यात्रा हमने साथ तय की, ये सिर्फ कम बोलने की यात्रा नहीं थी, ये असल में अपने आप तक पहुंचने की यात्रा थी। क्योंकि जब तुम शब्दों के शोर को हटाते हो तो उसके पीछे जो बचता है वो तुम्हारा असली रूप है। वह तुम हो जो किसी की राय का मोहताज नहीं, जो किसी बहस को जीतने का भूखा नहीं, जो बस है अपनी पूरी शांति में, अपनी पूरी गरिमा में, जैसे रात के अंधेरे में एक दिया जलता है, बिना शोर किए, बिना किसी को बुलाए, फिर भी हर भटकता हुआ राही उसी दिए की रोशनी की तरफ खींचा चला आता है। वैसे ही तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति बिना कुछ कहे भी लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। तो आज जब तुम यहाँ से उठोगे, अपनी दुनिया में वापस जाओगे, अपने घर, अपने काम, अपने रिश्तों में, तो एक बात याद रखना, तुम्हें दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को थोड़ा और शांत करना है। और जैसे एक छोटा सा दिया पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही तुम्हारी ये शांति, ये गहराई धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ की दुनिया को भी बदल देगी, बिना तुम्हारे कुछ कहे, बिना तुम्हारे कुछ सिखाए, सिर्फ तुम्हारे होने से। मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई नियम नहीं थमा रहा, मैं बस तुम्हारे सामने एक संभावना रख रहा हूँ, एक ऐसी संभावना जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद थी, बस उसे पहचानने भर की देर थी। और आज अगर इस यात्रा में तुमने एक भी पल ऐसा महसूस किया जहाँ तुम्हें अपने भीतर की उस शांति की हल्की सी झलक मिली, तो समझ लेना कि बीज बो दिया गया है। अब बस उसे थोड़ा पानी देना है, थोड़ा धैर्य देना है, और एक दिन वह बीज एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हारे पूरे जीवन को छाया देगा। जाओ अपने जीवन में वापस जाओ, लेकिन अब वही पुराने तुम बनकर मत जाओ। थोड़ा रुक कर जाओ, थोड़ा गहरे होकर जाओ, और याद रखना, जिस दिन तुम्हारे शब्द कम हो जाएंगे और तुम्हारी मौजूदगी गहरी हो जाएगी, उस दिन तुम्हें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कितने शांत हो। लोग खुद महसूस करेंगे और वे खुद ही तुमसे बोलने से पहले एक पल रुकेंगे, एक सांस लेंगे और तब बोलेंगे, और उस पल में तुम जान जाओगे कि ये यात्रा सच में फल दे चुकी है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चलते रहना भीतर की तरफ, गहरे और गहरे, जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं से असली जीवन शुरू होता है।